अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शावला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 2 MTH501 है, स्प्रिंग 2022 है। अगर आपको वर्ड फाइल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और 1 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसकी ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको रीड कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो आप काइंडली इसको लाइक भी कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स हमने फाइंड करने। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, चूँकि हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमें निकालने हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वैल्यू हम निकालेंगे जी। सबसे पहले तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यानी कि ए माइनस आइडेंटिटी लैम्डा मॉड इज इक्वल टू 0, ये हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आइडेंटिटी 3/3 हमारे पास 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 है, और साथ में हमने लैम्डा को मल्टीप्लाई किया। करने के बाद हमने ये इसको फाइनली लिखा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने मॉड को, ये असल में यहाँ पे सीधी लाइंस हैं और ये मॉड है। ठीक है, हमने क्या करना है कि सबसे पहले C1 माइनस किया है जी C2 को, और किससे मल्टीप्लाई करके लैम्डा-1, यानी कि इस सेकंड रो को आपने लैम्डा-1 से मल्टीप्लाई करना है और C1 में से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और इसी तरह C2 को 4 से मल्टीप्लाई करके C3 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, अगर आप करेंगे तो फर्स्ट इसके करस्पॉन्ड अगर करेंगे तो ये रो कैंसिल, सॉरी ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, बाकी आपके पास क्या चीज़ रहेगी, ये वाली चीज़ रहेगी। तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे चूँकि ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ गया, -1, और हमारे पास फर्स्ट ही रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो इसलिए 1 + 1 -1 पावर 1 + 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके क्रॉसपॉन्ड हम करते हैं तो ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, ये रो ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी आपके पास जो एंट्रीज बच गई वो यहाँ पे आ जाएंगी। और ये -1 है, कौन से वाला, ये वाला -1। ठीक है, ये वाला -1। ठीक है, और ये -1 अब हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो 1 + 2 आ जाएगा और बाकी जो वैल्यूज़ बच गई थी वो आ गई। अब इसके क्रॉसपॉन्ड हम करेंगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, बाकी ये जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो हमने यहाँ पे, ये आगे जगह नहीं थी तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है = 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ज़ीरो है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो है तो ये भी सारा ज़ीरो हो जाएगा, बाकी वैल्यू बच जाएगी ये वाली, चूँकि इसके साथ -1 है। अब ये क्या होगा, मतलब हमारे पास -1 × -1³ आ जाएगा। 1 यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 + 2³ होता है। ठीक है, और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये -1 है और -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हमने साथ में लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जब ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई और उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर है। अब ये वाला माइनस जो है ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी ये फैक्टर रह गए। पहले इसको आप =0 रखें, फिर इसको =0 रखें, फिर इसको =0 रखें, तो हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आई हैं। तो ये हमारे पास क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जी आइगन वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो पहले आइगन वैल्यू अगर 3 हो तो आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। जो आपने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी उसी में आपने आइगन वैल्यू, यानी कि आपने ये इक्वेशन बनाई थी ना, आइडेंटिटी लैम्डा, ठीक है, ये वाली, तो इसमें आपने क्या करना है, लैम्डा और आगे वो आपने माइनस आइडेंटिटी -b ऐसे करके किया। अब इसमें जहाँ पे लैम्डा था, चले मैं आपको ऊपर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आपने वैल्यू पुट करनी है जी लैम्डा की इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास
यानी कि 3 आइगन वैल्यू है। तो पहले हम 3 के लिए ले रहे हैं, 3 वैल्यूज़ आई हैं ना हमारे पास, 3, 1 और -2। तो पहले हम किसके लिए ले रहे हैं, लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 के लिए। इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, एक हमारे पास मतलब इसमें पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैट्रिक्स आया। अब इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई, रो ऑपरेशन करना है और इसको रो रिड्यूस एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रो रिड्यूस एचुलन फॉर्म में। तो इस पे जब रो रिड्यूस एचुलन फॉर्म हम अप्लाई करेंगे या रो रिड्यूस इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स कौन सा है, 1 0 -1 0 1 -2, ये आपके पास। अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है कि इसकी नल स्पेस फाइंड करने के लिए, यानी कि वेक्टर फाइंड करने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, मतलब x1 x2 x3 से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम ये जो अब यहाँ से इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x1 बनेगा और प्लस इंटू माइनस एक्स क्यूब बनेगा इज इक्वल टू 0। तो x1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी, ये लास्ट वाले कॉलम की तो सारी 0 ही बनेगी। दूसरी में से अगर आप देखें तो ये एक बनेगी x2 और -2x3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम रखते हैं x3 इज इक्वल टू टी रखते हैं, तो यहाँ पे अगर t पुट करेंगे वो दूसरी तरफ, यानी कि x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसमें पुट करेंगे x3 की वैल्यू t रखेंगे तो ये -2t हो जाएगा, जब दूसरी तरफ जाएगा तो +2t, तो यानी कि x2 की वैल्यू 2t आ गई। तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा t 2t और t आ जाएगा, और इसमें से t जो है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो नल स्पेस हमारे पास, मतलब दिस इज़ नल स्पेस, और इसका वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली आपने लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख के इसको देख लेना है, जैसे मैंने ऊपर वाला किया है सेम ऐसे ही आपने इसको करना है, ठीक है। और सिमिलरली आपने लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करके इसको देख लेना है। और यहाँ पे हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ आई थी वो हमारे पास कितनी आई हैं, 3 1 और -2 आया है। और इसके करस्पॉन्ड जो वेक्टर हमारे पास बने हैं वो ये हमारे पास बने हैं 1 2 1 -1 4 1 -1 1 1, ये हमारे पास वेक्टर बने। सिमिलरली हमारे पास डायगोनलाइज हमने इसको करना है जी, देखना है इसको। तो ये हमारे पास, यानी कि हमने एक तो p की वैल्यू फाइंड करनी है और एक d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसी तरह आपने इसको करना है, मतलब इसके आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद बिल्कुल सेम उसी तरह आपने इसको करना है। आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं ये समझा नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, और ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। लास्ट पे जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हमने पिछला क्वेश्चन किया है, मतलब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला। तो हमारे पास जो p वेक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, यानी कि आइगन वेक्टर जो होते हैं वो हमारे पास p वेक्टर बन जाता है। अब ये फर्स्ट कॉलम ये आ गया, ये सेकंड कॉलम ये आ गया, थर्ड कॉलम ये आ गया, तो ये हमारे पास p आ गया। उसके बाद जो d होता है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है उसमें हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ थी, ये हमने यहाँ पे पुट की। ये दोनों पुट करने से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या, कौन सा मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स था। तो ये ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पी डी और पी इनवर्स, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ही हमने फाइंड करना था। तो ये डायगोनलाइज है, ठीक है। तो ये थे जी आपके 2 क्वेश्चन। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आए तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको फ़ाइल चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।